Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम सेल को डिस्कस कर रहे थे. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल. अब एक बात याद रखिए कि जो सेल है ना, ये बजाते खुद एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इसके अंदर भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह आगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है. क्लियर. अब जारी बात है, इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं तो हर स्ट्रक्चर कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. क्लियर. तो एक तो हमारे सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आ जाती है, मीन काम डिवाइड कर दी जाती है. माइटोकॉन्ड्रिया कोई और काम करेगा, गाल्गी कम्प्लेक्स कोई और काम करेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कोई और काम करेगा. क्लियर. और दूसरा क्या हो सकते हैं, सेल्स के क्रॉस भी डिवीजन ऑफ लेबर है. मैं ह्यूमन की बात कर लूँ, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के सेल्स हैं. मल्टीपल टाइप के क्या है, सेल्स हैं. जिस तरह हमारे क्या हो सकते हैं, नर्व सेल है, हमारा स्मूथ मसल है, हमारा कार्डिक मसल है. अब जब मसल्स हैं तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, सेल्स होंगे. तो हमारे सेल्स के दरमियान भी डिवीजन ऑफ लेबर है. अब इसको रीड करते हैं, देखते हैं. काम की तकसीम से मुराद किसी सिस्टम के हिस्सों को मखसूस हो जाना, कि हमारा ये सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करेगा ताकि मखसूस काम ज्यादा मौसर तरीके से सर अंजाम दे सके. ये एक बुनियादी असूल है जो बायोलॉजिकल सिस्टम सेल्स के अंदर उनके दरमियान में कारकर्दगी और फालियत को बढ़ाता है. मीन उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ज्यादा फंक्शनल हो जाते हैं. क्लियर. सेल्स के अंदर काम की तकसीम. अब सेल्स के अंदर क्या होती है, काम की तकसीम होती है. सेल्स के अंदर काम की तकसीम की मिसाल कई ऑर्गेनल्स हैं. क्लियर. हर ऑर्गेनल सेल की बका के लिए जरूरी अफाल सर अंजाम देता है. जिस तरह मैंने पहले बात करती है, हमारे सेल के अंदर डिफरेंट क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हैं. हर एक कंपोनेंट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दवा नहीं पैदा करता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. नेक्स्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं. ओके. और लाइसोसोम बेकार मवाद को तोड़ते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल वगैरह उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. इस तरह हर ऑर्गेनल का काम सेल की मजमूई बका, उसको सर्वाइव करवाना, नशोनुमा, ग्रोथ और फालियत में मुआवन होता है. मीन उसको क्या हो कहते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी कंटिन्यू करते जाते हैं, वो फंक्शनल रहता है. नेक्स्ट है सेल्स के दरमियान काम की तकसीम, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स. अगर सिंपल इंग्लिश में बोलूं तो मल्टी सेलर. अच्छा, ये याद रखिएगा, ये वाली स्टेटमेंट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं आएगी, ये जस्ट किस में आएगी, मल्टी सेलर में आएगी. मल्टी सेलर जानदारों में सेल्स के दरमियान भी काम की तकसीम पाई जाती है. हर किस्म का सेल मखसूस फेल सर अंजाम देता है, मगर हर टाइप का सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और जानदारों के मजमूई अफाल में हिस्सा लेता है और उनमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. मिसाल के तौर पे मसल सेल्स सिकुड़ने और हरकत के लिए मखसूस होते हैं. ओके. अब देख, मैं सिंपल बात करता हूँ. हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल हैं. स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है और स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल है. स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और हमारे बॉडी को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं. कार्डिक मसल्स क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन द यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ वाल्व्स ऑफ हार्ट. वो हार्ट की वाल्व्स बनाते हैं. तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, उनका ये फंक्शन हो गया. बाकी ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बाकी बच के, उनमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं. जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है. इनके अंदर क्या है, आप स्मूथ मसल है, तो हर मसल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो उसके अंदर सेल्स का भी क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर की सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया आपको. नेक्स्ट, नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स पैगामात पहुंचाने के लिए. ओके. हमारे जो न्यूरॉन्स है वो इसको नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं. और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाने के लिए मखसूस है. और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे कैरी द ऑक्सीजन. सेल्स के माबैन इंटरसेलुलर ये तखसीस यानी स्पेशलाइजेशन सीधा जानदारों को वसी अकसाम के अपाल अंजाम देने में काबिल बनाती है. तो ये सेल्स को क्या करते हैं, स्पेशलाइज कर देते हैं, वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट होते हैं स्टेम सेल्स. जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं, अब इसको देखते हैं हम स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स जिनसी तौलीद यानी रिप्रोडक्शन करने वाले जानदारों में तमाम मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स एक ही सेल जाइगोट से होते हैं. सिंपल में बात करता हूँ, स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके एक सेल बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जाइगोट. तो एक बात याद रखना, ह्यूमन है जितना मर्जी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे सेल्स एक ही सेल से ओरिजिनेट किए हैं, दैट सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट. जाइगोट एक गैर मखसूस सेल है, मीन अनस्पेशलाइज सेल है. लेकिन जाइगोट में ऐसे सेल्स बनाने की सलाहियत होती है जो तफरीक डिफरेंशिएशन के बाद मुख्तलिफ सेल्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ सेल्स बना देते हैं.
क्लियर? ओके नेक्स्ट, एक ऐसा गैर वो क्या उसे कहते हैं, लेकिन अगली बात देखिएगा, एक ऐसा गैर मखसूस सेल जो मुख्तलिफ अक़साम के मखसूस सेल्स बनाने की सलाहियत रखता हो, उसे स्टेम सेल कहते हैं। जो स्टेम सेल है उसके अंदर एबिलिटी होती है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ह्यूमन में होते हैं ये स्टेम सेल्स, मैं ये वैसे आपको बता रहा हूँ। जानदार की नमू डेवलपमेंट के दौरान जब ये पहला स्टेम सेल जाइगोट भी वो कह रहा है स्टेम सेल की टाइप है, ओके, तकसीम होता है तो ये मुख्तलिफ सेल लाइन्स बनाता है, डिफरेंट टाइप के सेल लाइन्स बनाता है। मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये स्टेम सेल है, ये डिवाइड करके मीट बना सकता है, ये डिवाइड करके बना सकता है, डिफ्रेंशिएट करके क्या ब्लड सेल बना सकता है, ये हमारा फैट सेल बना सकता है, चर्बी का सेल बना सकता है, एपिथेलियल सेल बना सकता है, मसल के सेल्स बना सकता है, नर्व सेल बना सकता है, किसी भी टाइप का सेल बना सकता है। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, बाकी सेल्स के अंदर नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम सेल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी भर मौजूद रहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जाइगोट था, जाइगोट के अंदर डिवीजन आई, मल्टीपल सेल्स बने, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म होगी, तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए, बाद वाइट ब्लड सेल बन गए, बाद रेड ब्लड सेल बन गए, बाद नर्व सेल बन गए, बाद मसल सेल बन गए, डिफरेंट सेल्स बन गए। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ पोर्शन में ऐसे स्पेसिफिक सेल्स रहते हैं जो हमेशा स्टेम सेल की फॉर्म में रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द नीड वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये स्टेम सेल्स तकसीम हो सकते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है ये डिवाइड कर सकते हैं, और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक मखसूस सेल्स में तफरीक पा सकते हैं, मीन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक दो बच्चे मेरे लिए उर्दू को ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज इट्स ओके। स्टेम सेल्स खराब शुदा टिश्यूज को दोबारा बना सकते हैं। अगर हमारा सपोज की टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने में भी इन्वॉल्व जो होते हैं वो आपके स्टेम सेल्स होते हैं। क्लियर? मसलन जिल्द में मौजूद स्टेम सेल्स जख्म भरने में मदद देते हैं। हमारे क्या कहते हैं, स्किन में कोई इंजरी वगैरह हो जाए उसे रिपेयर करने के लिए जो वहां पे स्टेम सेल्स होंगे वो अपना रोल परफॉर्म करेंगे। क्लियर? जिगर में मौजूद स्टेम सेल्स नुकसान के बाद जिगर की मरम्मत में मुआवन होते हैं। आपका लीवर है, आपके लीवर में कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, वहां पे कोई डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो वहां पे क्या होते हैं, स्टेम सेल्स क्या करते हैं, उसे रिपेयर करने में हेल्प आउट करते हैं। हड्डी के गुर्दे जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, यहाँ पे डायग्राम को देखिए जरा, रेड बोन मैरो, उसके अंदर ये स्टेम सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स बना सकते हैं, ये प्लेटलेट्स बना सकते हैं, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स बना सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिगर में मौजूद स्टेम सेल्स नुकसान के बाद जिगर की मरम्मत में मुआवन होते हैं। हड्डी के गुर्दे में मौजूद स्टेम सेल्स मुख्तलिफ अक़साम के ब्लड सेल्स, अब आपको पता है दो ही टाइप के बेसिक आपके ब्लड सेल्स हैं, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल्स नहीं होते, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, ये सेल्स के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्लियर? और आपको पता है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी, वो आपको इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक ये क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। जिस्म के कुछ हिस्सों में जैसे आंत मीन इंटेस्टाइन और हड्डी का गुदा, उसकी जो बोन मैरो है, बालग स्टेम सेल्स जो मेच्योर स्टेम सेल्स हैं बाकायदे से तकसीम होते हैं, वो अल्टीमेटली डिवाइड करते जाते हैं रेगुलरली, ताकि देखभाल और मरम्मत के लिए नए टिश्यूज पैदा किए जा सके। तो नए से नए सेल्स बनते जाते हैं ताकि रिपेयर भी होते जाए और उनकी क्या कहते हैं, उनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।